बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में, और बहुत शुक्रिया कि आपने शिवहर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर समय निकालकर बातचीत आप हमसे कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेटिक के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बतौर शिवहर की जनता, आप शिवहर के नागरिक हैं, रहने वाले हैं, आप कई जगहों पर ट्रैवल करते होंगे, जाते होंगे ज़िले से बाहर, और एक ख़ास परेशानी इस ज़िले के सारे लोगों को उठानी पड़ती है, वो है रेलवे नहीं होने की वजह से। क्या परेशानी होती है अगर आप हम लोगों को बता पाए? देखिए, ये शिवहर जिला को बने हुए तकरीबन 18-20 साल हो गया है, और जिला मुख्यालय होने के नाते इस शिवहर को रेलवे से जुड़ा होना निहायत ही ज़रूरी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक सरकार जो है वह यहाँ रेलवे को नहीं जोड़ पाई। अब से कुछ दिन पहले यहाँ के केंद्रीय मंत्री थे पंडित रघुनाथ झा जी, उन्हीं के टाइम में लालू जी जब यहाँ के भारत सरकार के रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने आकर के यहाँ पर शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक जनता, शिवहर की जनता इंतज़ार ही कर रही है। और ये सरकार जो है, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो समय समय पर इसके लिए अपना जो सरकार को विरोध दर्ज करना होता है वो करते रहे, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है और आज तक ये काम शुरू नहीं हो पाया है। शिलान्यास जैसा कि आपने बताया कि हुआ इसका, लेकिन उसके बाद कभी काम आगे नहीं बढ़ा। जी नहीं। काल शिवहर सीतामढ़ी बापू धाम रेलवे खंड करके शिलान्यास हुआ था, जो शिवहर होकर के ही जाता था। अब शिवहर से अगर लिंक हो जाएगा रेलवे का, तो शिवहर में लोगों को, जो लोग अपना उद्योग लगाना चाहते हैं या बड़े पैमाने पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बहुत सारी सहूलत होती, जिस रेलवे के नहीं होने के कारण आज तक कोई उद्योग धंधा इस हमारे शिवहर जिला के मुख्यालय शिवहर में नहीं हो पाया है। तो शिलान्यास के बाद भी इसे जो नहीं जोड़ा गया रेलवे लाइन से, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है कि ये क्यों मामला ये अटक के रह गया? 2014 से लगातार भाजपा की सरकार है, और जानते हैं कि भाजपा की सरकार जुमलाबाजों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ अपना जो एजेंडा है, उनको वोट लेने का एजेंडा है, उस पर काम करती है। उनको जनता के किसी समस्या से कोई मतलब नहीं है। शिवहर की जनता लगातार 3 बार से यहाँ पर भाजपा से सांसद रमा देवी होती आई हैं, लेकिन आज तक जनता इस महत्वपूर्ण काम से वंचित है। ये सब आज तक शिवहर की जनता को ये नहीं समझ में आया। तो हम सब लोग यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर रेलवे का जो सीतामढ़ी बापू धाम का जो रेल लाइन है, जो भाया शिवहर जाती है, इस पर काम शुरू हो, शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो, और ये काम जितना जल्द हो वो पूर्ण हो। मेट्रो का काम भी केंद्र सरकार के अधीन आता है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रयासों से बिहार में ला दिया। पटना में उसका काम तेज़ी से चल रहा है। शिवहर में अभी तक जो रेलवे का लाइन का निर्माण नहीं हुआ, नहीं जुड़ पाया है, इसमें क्या मुख्यमंत्री से भी कोई चूक हुई है? क्या उनके प्रयासों में कोई कमी रह गई है? मुख्यमंत्री तो हर तरह से सहयोग करते आ रहे हैं। ये टोटली भारत सरकार के मतलब नकारात्मक सोच का प्रतिफल है कि अभी तक रेलवे लाइन का नहीं यहाँ पर जुड़ाव हो सका। उनको सोचना चाहिए कि एक जिला मुख्यालय, जब आप इसको जिला बनाते हैं तो इसको हर तरह की सुविधा से लैस करना होगा, तब जाकर के इस जिला का विकास हो पाएगा। तो आपके माध्यम से हम सब भी शिवहर जिलावासी ये सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण योजना पर जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए। केंद्र में एनडीए की सरकार है, जो बीजेपी लीड करती है। 1 साल पहले जदयू भी इसी एनडीए की सरकार में थी। उस वक्त क्या जदयू की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया? क्योंकि अभी आप सरकार में नहीं है, केंद्र में हिस्सा नहीं है, शायद आपकी बात नहीं सुनी जाए,
लेकिन जिस वक्त आप हिस्सा थे उस वक्त आपकी बात शायद अच्छे से सुनी जा सकती थी। उस वक्त क्या कोई कदम उठाया गया? आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन के एक बड़े नेता थे और उनका मुख्य मांग था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जिसके लिए वो उस गठबंधन में रह करके भी अपनी बात उठाते रहे या विशेष पैकेज की मांग करते रहे, लेकिन ये सरकार किसी की सुनती नहीं है। यही कारण है कि धीरे धीरे जो उनके गठबंधन में जो उनके सहयोगी दल थे वो अपना रास्ता निकाल लिए, सब अब अलग हो गए। आज आप देख ही रहे हैं कि उनके साथ कौन सा लोग बच गया है। अधिकांश लोग अपना दूसरी जगह चले गए हैं। इनके नकारात्मक सोच से, इनका जो रवैया है, जो काम करने का जो तरीका है, उस तरीका से सारे लोग विक्षुब्ध हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे से देखा जा सकता है कि शिवहर के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और जिसकी वजह से इस क्षेत्र का विकास भी उस ढंग से नहीं हो पाया जैसा बिहार के अन्य राज्यों का विकास हो पाया। लेकिन इस रवैये की वजह क्या आपको नज़र आती है? क्या वजह रही है इसकी? देखिए, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें कमी हुई है, नहीं तो शिवहर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ये हमारा जिला टापू नुमा था, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, कहीं कोई आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार के इस शासनकाल में हम लोगों को अभी शिवहर से कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। कमी है तो सिर्फ रेलवे की है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। ये सारी जवाबदेही, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और उनको इस पर काम करना अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। बतौर शिवहर के नागरिक आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है इस मांग को लेकर? मतलब वक्तन फवक्तन ये चीज़ यहाँ के युवा, यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ के जो लोग हैं जो शिवहर की विकास चाहते हैं, उन लोग इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और इसके बाद अगर अब ये यहाँ के लोगों के बर्दाश्त से सर से पानी ऊपर जा रहा है। अगर रेलवे का काम जल्द से जल्द नहीं प्रारंभ होगा तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको विरोध दर्ज करेगी जनता। ये इसमें किसी दल और किसी पार्टी की बात नहीं है, शिवहर की जनता है। शिवहर के विकास के लिए हम सब को तैयार होना चाहिए और एक आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के हम लोगों से इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। अभी बहुत